नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में हम सभी आज सत्र 473 473 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद प्रभुपाद की पुस्तक के से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में श्रवण और पठन करते हुए जीवन में सारग्राही बिंदुओं को मनन में, अभ्यास में, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में लाने के लिए वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 8 जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बाल्य लीला कर रहे हैं, वहां अपने मुख में विराट स्वरूप का दर्शन कराना है। अध्याय 8 का नाम है भगवान द्वारा मुख के भीतर विराट रूप का दर्शन कराना। इसके प्रथम भाग में हम सभी ने श्रवण किया किस प्रकार गर्गाचार्य नंद महाराज के यहाँ उपस्थित होते हैं। नंद महाराज ऐसे सज्जन भागवत भक्त में प्रवीण गर्गाचार्य को देखकर विचार करते हैं कि ये हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, साथ ही इनके आने के इस प्रयोजन को इस प्रकार समस्त गोकुल के कल्याण के लिए साधा जा सके। गर्गाचार्य से अनुरोध करते हैं नंद महाराज बच्चों के नामकरण संस्कार के लिए, पर शांति पूर्वक, जिससे गर्गाचार्य द्वारा कही गई ये पंक्ति कि मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ और यदि आपके यहाँ अगर नाम संस्कार करूंगा तो कंस को निश्चित रूप से शंका हो सकती है, संशय हो सकता है कि कहीं देवकी का पुत्र नंद महाराज के यहाँ तो नहीं है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से गर्गाचार्य संकेत करते हैं नंद महाराज को कि कृष्ण बलराम वास्तव में वसुदेव के ही पुत्र हैं, और दूसरी ओर इस बात का भी संकेत करते हैं कि ये आयोजन शांति पूर्वक हो। गौशाला में नामकरण संस्कार होता है जहाँ बलराम शब्द का अर्थ बताते हुए संकर्षण शब्द रोहिणी पुत्र को प्रदान करते हुए गर्गाचार्य कहते हैं ये सभी में अतीव पराक्रमी होगा। और वास्तव में हमारे भक्ति जीवन में भी बिना बलराम जी की कृपा के आध्यात्मिक शक्ति जो हमें चाहिए, हम भगवत कृपा प्राप्त करने के अधिकार। इसी प्रकार कृष्ण के लिए उन्होंने कहा ये कई बार वसुदेव का पुत्र भी रह चुका है, तो वहां पर उन्हें कृष्ण और सुतपा का जो जीवन काल रहा है, अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में जो उपेंद्र बनकर भगवान आए हैं और अब देवकी और वसुदेव के रूप में कृष्ण बनकर आए हैं, पुनः नंद महाराज को अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। उद्देश्य प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। दुष्टों का संहार तो भगवान वैकुंठ में बैठकर भी कर सकते हैं, और भक्तों को सुख देने के लिए, उनके स्नेह का आस्वादन करने के लिए भगवान इस धराधाम पर स्वयं भी प्रकट होते हैं। विभिन्न प्रकार की सुंदर दान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, सभी को संतुष्ट करते हुए नंद महाराज गर्गाचार्य द्वारा अनुमति लेने पर आगे के कार्यक्रम के लिए अब तैयारी करते हैं। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे इस श्लोक संख्या 21 से मंगलाचरण के पश्चात। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थूय भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 473 473 में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 21 से। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यह स्क्रीन पर श्लोक भी मैं प्रस्तुत कर दूंगी। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजयतु। कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल व्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। तो ये उल्लेख है तब जब गर्ग मुनि अपने घर चले गए हैं कृष्ण के बारे में नंद महाराज को उपदेश देकर। अपने को परम भाग्यशाली मानते हुए नंद महाराज दोनों बालकों के दिन प्रतिदिन बड़ी होते हुए की जाने वाली बालपन की लीला का आनंद उठाने। घुटनों तथा हाथों के बल व्रज के आंगन में रेंगते हुए भगवान के इस स्वरूप की गरिमा का महिमा का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक भक्त कहता है, श्रुति अपरे स्मृतिमितरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीता अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। जिन भगवान को वेदों पुराणों महाभारत में पूजा करते हुए भवसागर से पार करने के लिए स्तुति किया जाता है, वो असुरों को भयभीत करने वाले। मैं तो उन भगवान की पूजा करना चाहता हूँ जो नंद महाराज के आंगन में परब्रह्म होते हुए भी सामान्य शिशु की तरह रेंगते हैं। नंद महाराज के यहाँ कृष्ण द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं को बड़े बड़े मनीषी शांत रस में स्थित भक्त एक दर्शन एक झलक प्राप्त करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने की कल्पना करते हैं। कैलाश पर बैठकर जब महादेव भगवान की बाल्य लीलाओं का स्मरण करके वाचन कर रहे होते हैं तो परब्रह्म योगियों का समूह जो ध्यान मग्न रहने के लिए जाने जाते हैं वो आनंद मग्न हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्म ज्योति के ऊपर परमात्मा स्वरूप के ऊपर साकार मनुज स्वरूप में जो सच्चिदानंद का दर्शन होता है
उसकी एक अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रज में किसी भी श्रेणी के जीव बनकर आने की उनकी आकांक्षा है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 22 में, तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तो घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमीषु तत्नादहष्टमनसो अनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतवत उपेयतु अन्तिमात्रो। जब कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल व्रज भूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे, तो उनका रेंगना सरीसृपों के रेंगने जैसा लगता था और उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य लोगों के घुंघरुओं की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे। किंतु जब वे यह देखते कि वे दूसरे लोग हैं, तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते। बड़े बड़े आंगन में अपना कार्य करती हुई मैया कहीं मसाला कूटते हुए, कहीं दही का बिलोना करते हुए, कहीं कृष्ण और बलराम के लिए सुंदर पकवान अग्नि पर तैयार करते हुए, गोपियों का समूह मैया यशोदा के आंगन में आके काम मांगता था और करता था, क्योंकि कृष्ण और बलराम की ये लीलाएं देखने को। आचार्यों ने अनगिनत शास्त्रों में भगवान की इन बाल लीलाओं का सुंदर उल्लेख किया। कृष्ण केवल यशोदा और नंद को सुख देने के लिए नहीं आए, ब्रजमंडल के प्रत्येक कण कण को आनंद से मग्न करने के लिए उपस्थित। तो इसलिए किसी घुंघरू मैया की, किसी ब्रज गोपी की किसी घुंघरू की आवाज सुनकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं, और जब गोपियां ये देखती हैं तो उन्हें असीम आनंद होता है भगवान के सुंदर। और कहा किस किस कीचड़ में है? गोबर और गोमूत्र के कीचड़ में, पवित्रतम वस्तुएं सुरक्षा कवच के रूप में मैया द्वारा प्रयोग किए जाने वाली इन वस्तुओं के महत्व को समस्त संसार को सूचित करने वाली भगवान की इस लीलाओं में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तन्मातरो निज सुतो घृणया स्नुवन्त्यो पंकांगराग रुचिरो उपगृह्य दोर्भ्याम् तत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मितल्पदशनं ययतु प्रमोदम्। दोनों बालक गोबर तथा गोमूत्र मिले कीचड़ से सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। जब वे दोनों अपनी माताओं के पास गए, तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ने बड़े प्यार से उन्हें उठा लिया, छाती से लगाया और अपने स्तनों से बहता दूध पिलाया। स्तनपान करते हुए दोनों बालक मुस्कुरा रहे थे और उनकी धतुलियां दिख रही थी। उनके सुंदर छोटे छोटे दांत देखकर उनकी माताओं को परम आनंद हुआ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो जो रोहिणी तथा बलराम की और यशोदा और कृष्ण के बीच ये स्नेह बढ़ता जा रहा था, योग माया भी जो व्यवस्था भगवान ने उन्हें ब्रज में करने के लिए दी थी, उसकी और अधिक सावधानी से देखभाल करने लगी। माताएं बच्चों के दांत आते देखकर खुश हो रही है, उनकी गिनती करके प्रसन्न हो रही है, माताओं को दिव्य अनुभूति हो रही है, और माताओं और कृष्ण बलराम के बीच के इस संबंध को देखकर आसपास की अन्य माताएं भी अत्यधिक आनंद में आ रही हैं। सुखदेव गोस्वामी इस बालपन की लीला को व्यक्त करने में विभोर हो गए हैं और कहते हैं, यर्हिंगना दर्शनीय कुमार लीलो अंतः व्रजे तत् अबला प्रगृहीत पुक्षे वत्से इत तत उभो अनुकृष्यमाणो
प्रेक्षन्ते उज्झितगृहा जहिषु ह्यसन्त्य। ग्वाल बालाएं नंद महाराज के घर के भीतर राम तथा कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होती। बच्चे बछड़ों की पूंछों के पिछले भाग पकड़ लेते तो बछड़े उन्हें इधर-उधर घसीटते। जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती तो निश्चय ही अपना कामकाज करना बंद कर देती और हंसने लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। बिल्कुल स्वाभाविक, व्यवहारिक और प्राकृतिक पद्धति से आनंद का ये आदान प्रदान कर रहे हैं कृष्ण और बलराम। उत्सुकतावश कृष्ण और बलराम बछड़ों की पूंछ पकड़ ले रहे हैं और बछड़े ये सोचकर कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया, इधर-उधर भाग रहे हैं और बछड़ों के भागने के डर से कृष्ण बलराम उन्हें और दृढ़ता से पकड़े हुए हैं और बछड़े भी ये देखकर कि कृष्ण बलराम उन्हें दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, भयभीत होकर और भाग रहे हैं और इस प्रकार आंगन में ये जो दौड़ लग रही है, इससे मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। उनका मनोरंजन ही यही है, स्वाभाविक और प्राकृतिक। और जब मैया बहुत समय तक देखती कि बच्चे कहीं उनके घुटनों में चोट ना आ जाए, छिल ना जाए, तो आती और उन्हें पकड़कर बचा लीजिए। श्लोक संख्या 25 में इस लीला में वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, शृंग्यग्निदंष्ट्र असि जलद्विजकण्टकेभ्य क्रीणापरावति चलो स्वसुतो निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शेकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, आग से, पंजे तथा दांत वाले पशुओं यथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से, जमीन पर रखी तलवारों तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती, तो वे सदैव चिंताग्रस्त हो जाती, जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती। उस समय वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, क्योंकि यह उनके मनों के भीतर से होता है। तो कृष्ण के द्वारा की जाने वाली सारी लीलाएं माताओं को और अन्यों को दिव्य प्रसन्नता प्रदान कर रही है, पर उनमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ऐसा लगे कि कहीं मैया तलवार से, हथियार से, इन जानवरों से, इन स्थानों से, आग से, पंजे से, इनसे सुरक्षा करने के लिए भयभीत हो रही है। नहीं, ब्रह्म संहिता में इन्हें आनंद चिन्मय रस कहा गया है। प्रत्येक कार्य में करते हुए उसे भगवान से संबद्ध करना, उस स्तर पर जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो चिंता हो, रोदन हो, चाहे वो व्यथा हो, विरह हो। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की तरह चिंता, रोदन और विरह की भावनाएं होती हैं, पर इनकी यथार्थता दिव्य जगत में ही होती है। ये जगत तो उसकी अनुकृति, विकृत प्रदर्शनी मात्र है, भौतिक जगत। तो मैया यशोदा और रोहिणी जो कर रही है उसमें उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान से संबद्ध है। कालेन अल्पेन राजर्षे राम कृष्ण च गोकुले अघृष्ट जानुभि विचक्रमतु अंजसा। हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही राम तथा कृष्ण दोनों अपने पांवों के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। तो पूरे जगत की सृष्टि का संचालन करने वाले अब स्वयं धीरे धीरे चलते हुए ब्रज में इधर उधर विचरण कर रहे हैं। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रज बालके सह रामो व्रज स्त्रीणां चिक्रीणे जनयन्मुदम्। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे और इस तरह ग्वालों की स्त्रियों में दिव्य आनंद उत्पन्न करने लगे। प्रत्येक गोपी आगे बढ़ के कृष्ण और बलराम को स्नेह करती थी और मैया यशोदा भी उतना ही स्नेह उन अन्य गोपियों के बच्चों को करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करती, जितना वो कृष्ण बलराम को करती। तो स्नेह जितना अन्यों को दिया जाता उससे अधिक लौट कर वापस आता, और इस परस्पर आदान प्रदान का दिव्य जीवन, जहाँ सभी एक दूसरे के कल्याण की
एक दूसरे की प्रसन्नता की चिंता कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम को केंद्र में रखकर वो दिव्य जीवन वहां पर ब्रज में घटित हो रहा है। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वन्त्या किल तन्मात् क्षमा कीजिए। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वन्त्या किल तन्मातुः इति होचु समागता। कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती। कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने के लिए गोपियां अवसर का लाभ उठाना चाहती है। जब जब उन्हें मौका मिलता तब तब वो मैया यशोदा के पास आकर आस पड़ोस में की जाने वाली कृष्ण की लीलाओं को उल्लिखित करती। ये यशोदा अपने पुत्र की क्रीड़ाएं सुनने के लिए घर का काम काज बंद कर देती और सखियों द्वारा बताई जा रही जानकारियों का आनंद लेती। सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 29 में वत्सान मुञ्चन् क्वचिद् समये क्रोश सञ्जात हास स्थेयं स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पिते स्थेययोगे मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचिन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यलाभे सगृह कुपितो यात्युक्रोश्यतो कान्। हे सखी यशोदा, आपका बेटा कभी-कभी हमारे घरों में गौएं धोने के पहले आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है। और जब घर का मालिक क्रोध करता है तो आपका बेटा केवल मुस्कुरा देता है। कभी-कभी वह कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे वह स्वादिष्ट दही, मक्खन तथा दूध चुरा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। जब बंदर एकत्र होते हैं तो वो उनमें ये सब बांट देता है और जब उनके पेट भर जाते हैं और वे अधिक नहीं खा पाते तो वह बर्तनों को तोड़ जाता है। कभी कभी यदि उसे घर से मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो वह घर वालों पर क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए वह छोटे छोटे बच्चों को चीकुटी काट कर भड़का जाता है और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग जाता है। तो कृष्ण के बचपन के उपद्रवों का वर्णन मैया यशोदा के सामने शिकायत के रूप में किया जा रहा है। ब्रज के बंदरों को माखन खिलाना कृष्ण का सबसे प्रिय कार्य। आचार्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब मैं राम रूप में आया था तब मैंने आपको उचित सत्कार नहीं किया। अब आप द्वापर युग में आए हैं, जितना मन भर के आपको दूध दही मक्खन खाना है उतना आनंद से खाइए। श्लोक संख्या 30 में कह रहे हैं हस्ताग्राहे रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्ये छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुना शिक्यभाण्डेषु तद्वित ध्वान्तागारे धृतमणि गणं स्वाङ्गम् अर्थप्रदीपमं काले कोऽप्यो यर्हि गृह कृत्येषु सुव्यग्रचित्ता। इसको पुनः ब्रह्म संहिता के मीटर में भी एक बार गाने का प्रयास करते हैं। हस्ताग्राहे रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यैश्चि छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुना शिक्यभाण्डेषु तद्वित ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गम् अर्थप्रदीपमं काले गोप्यो यर्हि गृह कृत्येषु सुव्यग्रचित्ता। जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते छीके में ऊंचा रख दिया जाता है और कृष्ण तथा बलराम उस छीके तक नहीं पहुंच पाते तो वे पीढ़ों को जुटाकर तथा मसाले पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। बर्तन के भीतर क्या है वे अच्छी तरह जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते हैं। जब सयानी गोपिकाएं कामकाज में लगी रहती हैं तो कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं
और अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी कर ले जाते हैं। आचार्यों ने बहुत एक-एक इन लीलाओं पर बहुत बहुत पदावलियों का, छंदों का, गीतों का, पुस्तकों का निर्माण किया है, रचना की है, सुंदर-सुंदर गीतों। यहाँ पर इतनी सरलता से सुखदेव गोस्वामी कह देते हैं कि जो आभूषण मणि की चमक है, उससे अंधेरी कोठरियों में भी प्रकाश फैल जाता है। क्योंकि मैया यशोदा पूछती हैं, जब गोपियाँ उलाहना देने आती हैं कि आज कृष्ण ने यहाँ चोरी की, आज कृष्ण ने मेरी मक्खी फोड़ी, आज कृष्ण ने ये किया, वो किया। तो मैया कहती है, तुम लोग ऊँचाई पे क्यों नहीं रखते हो? तो गोपियाँ कहती हैं, ओ मैया यशोदा, विधाता ने ये बुद्धि और विवेक केवल तुझे ही नहीं दिया है, हमें भी दिया है। और हम क्या करती हैं, जितना ऊँचाई पे हो सकता है उतनी ऊँचाई पे रखती हैं, पर वो पीढ़े को लगाकर एक के ऊपर एक चढ़ के अपनी लीला का प्रदर्शन करके चला जाता है। फिर मैया कहती है, अंधेरे कमरे में रखो, छोटे बच्चे लाइट प्रकाश कैसे पाएँगे? बोले जो मणि आभूषण पहने हैं ना, उससे इतना प्रकाश हो जाता है कि कहीं जहाँ कृष्ण रहता है, वहाँ अंधेरा रहता ही नहीं है। भगवान की इन बाल्य लीलाओं में तत्व और कथा दोनों साथ-साथ आती है। जहाँ कृष्ण है, वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है? और कभी-कभी अगर नहीं पहुँच पाते हैं, इतनी ऊँचाई पर है तो क्या करते हैं, उन्हें पता है इतनी ऊँचाई पर अगर मटकी टाँगी गई है तो उसमें क्या होगा, तो वो नीचे से ही निशाना लगाते हैं, उसमें छेद करते हैं और जब सामान जो भी रखा है उसमें छाछ, दही, मक्खन वो नीचे गिरने लगता है, तो सभी उसका आनंद लेते हैं। श्लोक संख्या 31 में एवं धार्ष्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादिनिवास्तो स्थेयोपायैर्विरचित कृतिषु प्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रिभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिः व्याख्यातार्था प्रहसित मुखेन ह्युपालब्धुमैक्षत। जब कृष्ण नटखटपन करते पकड़े जाते हैं, तो घर के मालिक उससे कहते, "अरे चोर!" और उस पर बनावटी क्रोध प्रकट करते। तब कृष्ण उत्तर देते, "मैं चोर नहीं हूँ, चोर तुम हो।" कभी-कभी कृष्ण क्रोध में आकर हमारे साफ-सुथरे घरों में मल-मूत्र विसर्जन कर देता है। किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा है। कभी-कभी सभी गोपियाँ कृष्ण को भयातुर आँखों किए बैठे देखती थी, ताकि माता डाँटे-फटकारे नहीं और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती, तो उसे डाँटने की बजाय वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद-मंद मुस्काती और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डाँटने को करता ही नहीं था। कहते हैं आचार्य कि केवल इस एक रूप में जो 64 गुणों वाले भगवान है, केवल इस एक रूप में आकर वो चोरी कर रहे हैं और ये दुनिया का पहला ऐसा चोर होगा जिसको सब अपने घर में अप्रत्यक्ष तरीके से निमंत्रण देने के लिए आमंत्रित करते थे। भैया यशोदा पूछती है, पता कैसे चलता है कृष्ण को कि कहाँ क्या रखा है? गोपियों के पास इसका उत्तर ही नहीं है। तब मैया की यशोदा कहती है, तुम्हारे घर के भेदी लड़के ही तो उसकी मित्र मंडली में है। डाँटना है तो अपने बच्चों को डाँटो, क्यों वो कृष्ण को ये बताते हैं? और वास्तव में आचार्य कहते हैं कि हकीकत वास्तविकता ये है कि मैया जब भी एकत्र होती, उन्हें कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन करने में पहला दुनिया का ऐसा चोर है जिसको चोरी का आमंत्रण देने वाली गोपियाँ नकली डाँट रही होती। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसी क्रम में श्लोक संख्या 32 में उल्लेख है, एकदा क्रीणमानास्ते रामाद्या गोपतारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति
मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे, तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर मैया यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो जब पिछले अध्याय में मैंने कहा था, जब हम यहाँ श्रवण करेंगे अगले अध्याय में तो हमें स्पष्ट होगा। जब एक बार पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि उनिंदे सोते हुए कृष्ण को सुलाते हुए मैया आनंद से उनके मुख कांति को देख रही थी, तो कृष्ण ने जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला, तो मैया को ऐसा लगा जैसे मैया ने पर्वत, झरने, ग्रह, तारे, पहाड़, नदियां सब देख डाली। मैया को लगा ये मैया का भ्रम है और मैया ने इस विचार को झटक दी। इसके पश्चात यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि गर्गाचार्य आए, नामकरण संस्कार हुआ, फिर बीच में कृष्ण और बलराम बड़े हो रहे हैं, कुछ लीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। वे इस प्रकार रेंग रहे हैं, मटकी भांडी फोड़ रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, सोते बच्चे को चिटकी काट के भाग जा रहे हैं। और इन लीलाओं के बाद एक दिन का उल्लेख है कि सभी ने आकर मैया से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो सभी ढूंढ ढूंढ के आकर मैया से शिकायत करते थे कृष्ण की इस आनंदमय लीला का आस्वादन करने। तो पहले तो कृष्ण की स्टोरी की शिकायत की, मैया को गुस्सा नहीं आया। अब ऐसा प्रयास किया जाए जिससे मैया को गुस्सा आए। तो उन्होंने कहा कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ये सुनकर कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सागृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। कृष्ण के साथियों से यह सुनकर हितैषिणी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली। क्या बोली? कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् वदन्ति तावकायेते कुमारातिग्रजोऽप्ययम्। हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने किया है। ये क्यों कर हुआ? कहती हैं, मैया कहती हैं कि तुम्हारे अपने ही संगी साथी कह रहे हैं, मेरी सहेलियां गोपियां नहीं कह रही हैं। तुम इतनी चंचल क्यों? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, मैया सबने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है ताकि आप मुझे दंड दें। वास्तव में भैया बलराम भी इन्हीं सब से मिल गए हैं। मैंने ये काम नहीं किया है। आप मेरी बात को सत्य माने, मुझ पर नाराज ना हो और मुझे डांटे नहीं। वास्तव में मैया यशोदा का व्यवहार कहता है, कृष्ण मैंने इतने प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे लिए घर में रखा है, तो तुम मिट्टी क्यों खाने जा रहे हो? श्लोक संख्या 35 में मैया की इस उलाहना को, शिकायत को सुनकर कृष्ण कहते हैं, नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वमिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरा तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं। पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए सभी के उद्गम करता कृष्ण आमंत्रण दे रहे हैं मैया को अपने मुख के भीतर दर्शन कराने के लिए। कोटि कोटि जन्मों तक योगी मनीषी जिस ध्यान में, जिस दर्शन की एक झलक पाना चाहते हैं, जो सत्यता का मानक है, वो आज अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, मैया के स्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। कहते नहीं मैया, मैंने नहीं खाया है ये सब, तो मुझे इतना इतना स्नेह करती है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 36 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
यद्येवं तर्हि व्यादेहि इति उक्त स भगवान् हरि व्यादत्त अव्याहत ऐश्वर्य क्रीणा मनुज बालक। माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुख खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अभी तो उचित समय पर प्रकट होता है। मैया ने सोचा, कृष्ण तो बालक हैं, बच्चे हैं, बालपन में अपने आप को, अपनी गलती को छुपाने के लिए इस प्रकार कह रहे हैं। वात्सल्य प्रेम से अभिभूत मैया तनिक कड़ी होकर, कठोर होकर कहती है, जरा मुख तो दिखाओ। और मानवीय लीला करने के लिए आए हुए भगवान वात्सल्य प्रेम को तो ठेस नहीं लगाएंगे, मैया की बात तो मानते हैं, पर जैसे ही मुख खोलेंगे उनका ऐश्वर्य प्रदर्शित हो जाता है। तो जैसे 3 दिन की आयु के भगवान को पूतना को मारने के लिए किसी विशेष ऐश्वर्य की, किसी विशेष बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही यहाँ अपने मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांड को समाहित किए हुए भगवान किसी विशेष प्रयास के मैया के समक्ष अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित होने से ना बचा पाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, माता के स्नेह भाव को डिगाए बिना कृष्ण ने मुंह तो खोल दिया, पर मुंह खोलते ही उनके प्राकृतिक ऐश्वर्य प्रदर्शित हो गए। तो वात्सल्य रस और दिव्य विनोद। मैया ने कहा, मैं डांट सकती हूँ। कृष्ण ने कहा, डांट किसे रही है। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में जिन्हें इस पर संशय हो कि कृष्ण और राम महापुरुष हो सकते हैं, पर भगवान कैसे, उन्हें इन लीलाओं को अधिक गांभीर्य के साथ, गंभीरता के साथ तो के संग में आचार्यों के आश्रय में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नु च खं दिश साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं स वायव्यग्निदुत्तारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्वीयदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रय एतद्विचित्रं सहजीवकालः स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदम् सूनोस्तनो वीक्ष्य विदारितासे व्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना मुंह खोला, तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखी। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, तीनों गुण भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्मफल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठे। हम हर बार जब भी इस ब्रह्मांड के स्वरूप को दिखाने का, विराट रूप का श्रवण करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाता है। यदि अनुभव करना हो तो अपने आसपास के छोटे शिशु का मुख खोले और पूरा ब्रह्मांड दिखने लग जाए, उस समय कैसी स्थिति होगी। या यशोदा बिल्कुल आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि उन्होंने अपने पुत्र के मुख के भीतर ये सब क्या देख लिया। टीवी, टेलीविजन, सिनेमा, फोटो, छवि, प्रतिछवि, ये सब अब आए हैं, और हम देखें कि बच्चे का मुंह खुले और उसके अंदर हम स्वयं को बच्चे के साथ देख रहे हो, इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा। यह अत्यधिक भयभीत हो गई।
किं स्वप्न एतत् उद्देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो मुष्येव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोग। मैया यशोदा अपने में ही तर्क करने लगी, क्या ये सपना है? बहिरंगा शक्ति की मोहमयी सृष्टि है? कहीं यह मेरी बुद्धि से तो प्रकट नहीं हो गया? क्या ये मेरे बालक की कोई योग शक्ति है? मैया इस अद्भुत दृश्य को देखकर जो कुछ भी संभव है, अकल्पित दृश्य को देखकर मैया सभी प्रकार की कल्पना का संयोजन अपने मन मस्तिष्क में ही ताने-बाने के रूप में बुनने लगी। क्या है? क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? मैं ऐसी कैसे मोहग्रस्त हो गई? मेरे ऊपर किसी अलग प्रकार की शक्ति का कोई अ, फाँस तो नहीं आ गया? जो कुछ भी मैया सोच सकती थी वो सोची, कहीं मेरा मस्तिष्क तो विकृत नहीं हो गया? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैया ये भी सोचती है कि कहीं ये मेरे पुत्र की योग शक्ति तो नहीं है, जैसा गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी कहा था। नंद बाबा और मैया यशोदा का अन्य शास्त्रों में उल्लेख है कि विचार करते हैं, कृष्ण की लीलाओं को सोचते हैं और कहते हैं, ये कृष्ण की ही योग शक्ति। योग संख्या 41 में अथो यथावन्न वितर्कगोचरम् चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा यदाश्रयं येन यत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। देव मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना मन कर्म विचार तथा तर्क से परे है, जो इस विराट जगत के आदि कारण है, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ क्योंकि वे मेरे चिंतन अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। जिन आचार्यों ने भाव सृष्टि में इन लीलाओं का उल्लेख किया है, वो पद्य पर पद्य रचना करने चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, जिस क्षण हम भगवान की महानता का विचार करके मन को स्थिर करके अनुभव करने लग जाए, तत्क्षण हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाता है। हमें केवल भगवान की महानता का अनुभव करना है और महानता का अनुभव उनकी महान दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण करने से, महानता का अनुभव उनको स्मरण करने से आएगा। महानता का अनुभव उनको प्रयास पूर्वक विश्वास करने से। कृष्ण मैया की उपस्थिति में केवल उनके वात्सल्य प्रेम का रसास्वादन करना चाहते हैं। मैया के वात्सल्य प्रेम की अधीरता में कृष्ण अपने ऐश्वर्य के संयोजन को प्रस्तुत किए बिना न रह सके। मैया यशोदा विधि अपना रही हैं। अब कोई कारण उन्हें नहीं दिख रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों देखा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की शरण में जाने का निश्चय लिया। जब जीवन में सर्व कारण कारणम के रूप में समस्त कारणों के कारण मूल भगवान स्वयं है, इस निष्कर्ष पर जीव पहुंच जाता है, तब उसके लिए अपने उत्तरदायित्वों का वहन करना और अधिक सरल हो जाता है। मैं करता नहीं हूँ, करने वाला भगवान है। मैं कारण नहीं हूँ, समस्त कारणों के कारण भगवान। मैं उनका निमित्त मात्र हूँ और उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा से इस कार्य को संपादित करना। आगे भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 8। ये भी आगे आएगा और श्रील प्रभुपाद उसका उल्लेख यहाँ करते हैं क्योंकि मैया के लिए ये दुस्साध्य स्थिति। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। क्या है निष्कर्ष? तत्तेऽनुकम्पासु समीक्ष्यं समाणु भुञ्जन् एवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्वपुभिवित्तधन्मस्ते जीवेत्यो मुक्तिपदे सदाय भाग। बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का।
तत्तेऽनुकम्पासु समीक्षमाणो भुञ्जन् एवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भक्त ये स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने यह किंचित कष्ट दिया है। इस तरह वह भगवान को बारंबार नमस्कार करता है। ऐसा भक्त मुक्ति पदे सदाय भाग कहलाता है, अर्थात इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। अपने जीवन में अप्रिय घटित होने वाली घटनाओं में केवल स्वयं को जिम्मेदार मान लेने मात्र से, भगवान को दोष न देने मात्र से कहा जा रहा है भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित। प्रकृति के आवरण में आबद्ध जीव अपने जीवन की अप्रिय घटनाओं के लिए भगवान को दोषी देखते हैं। जो अपने जीवन के कष्ट भरी घटनाओं में भगवान की शरणागति लेता है, उनसे सहायता मांगता है, उनको अपशब्द नहीं बोलता है, वो वैसे ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। श्लोक संख्या 42 में कहते हैं, अहम ममाशो पतिरेष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वेत्तपासति गोप्यश्च गोपा सह गोधनश्च मे यन्माययेत्तं कुमति समेगति। ये तो भगवान की माया का प्रभाव है जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है और चूंकि मैं नंद महाराज की महारानी हूँ इसलिए गौओं तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है और सारे ग्वाले तथा उनकी पत्नियां मेरी प्रजा है। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे अनंतिम आश्रय हैं। तो मैया ने जैसे ही भगवान की शरण ली है इस लीला को समझने के लिए आचार्य कहते हैं वैसे ही मैया को ये भगवत तत्व की अनुभूति हो रही है। भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य प्रेम का अनुभव करने के लिए अनुभूति अधिक समय तक रहने नहीं देंगे, पर वर्णन आता है कि मैया उस क्षण में कृष्ण के मुख के भीतर इस दिव्य दृश्य को अवलोकन करने के पश्चात कुछ न समझ पाने की स्थिति में जब भगवान की शरण लेती हैं तो उन्हें परम आश्रयदाता भगवान ही समस्त कारणों के कारण में स्पष्ट रूप से देखते हैं। भैया कहती है ये प्रजा, ये पति, ये संतान, ये धन, ये ऐश्वर्य, ये मेरा नहीं है, ये इस शरीर से जुड़ा हुआ है। और इसलिए उस क्षण में आचार्य कहते हैं मैया यशोदा पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागत हो गई। क्षण भर के लिए वे निराश होकर सोचने लगी कि दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा अपनी पुत्र की रक्षा करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। भगवान ने मुझे बहुत वस्तुएं प्रदान की हैं, और जब तक उन वस्तुओं का स्वामित्व मैं उन्हें समर्पित नहीं करती हूँ तब तक मुझे भगवान की पूर्ण शरण का अनुभव नहीं। और इसके संदर्भ में श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का उल्लेख करते हुए हमें मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो कहते हैं मनुष्य को भूमि, घर, संपत्ति, संतान, स्वास्थ्य, ये शरीर जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, यदि भूलवश ये सोचकर कि ये सिर्फ मेरा है और इस पर भोग करने का मेरा अधिकार है जीव सोचता है तो वो उसके भव बंधन का कारण बन जाता है। और यदि वो उसे भगवत प्रसाद समझकर उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करता है तो वही उसके जीवन के आनंद का, इस भव बंधन से निवारण का कारण बन जाता है। इत्थं विदित्तत्वायां गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवीम व्यतनोत वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभु इत्थं विदित्तत्वायां गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्माया पुत्रस्नेहमयीं विभु। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के गहन मात्र प्रेम में लीन हो जाएं। श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक इतने मधुर हैं कि कई बार श्लोक पढ़ते समय मैं साथ साथ नीचे अनुवाद भी पढ़ने लग जाती हूँ।
तो इसलिए शब्द हमेशा भ्रमित कर देते हैं। तो सरल श्लोक भी कई बार उच्चारण में भिन्नता आ जाती है, क्योंकि मैं पढ़ यहाँ रही थी और मैं अनुवाद यहाँ पर देखने का प्रयास कर रही थी। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, मैया जागृत तो हो गई, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के गहन मात्र प्रेम में लीन हो जाए। कहते हैं यहाँ पर आचार्य भगवान की मनोस्थिति के रूप में यदि मुझे अपने ऐश्वर्य के कारण भक्तों का भक्त मुझे स्मरण करें, ऐसा करवाना है, तो वो तो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ। ब्रज में तो मैं मैया के स्नेह को प्राप्त करने के लिए हूँ। तो मैया को जैसे ही समस्त जीवन दर्शन समझ में आ गया, अंतरंगा योग माया के प्रभाव से वे पुनः स्नेहवश अभिभूत हो गई। सोचने लगी, अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, यदि मैं अपने पुत्र की देख रेख नहीं करूंगी तो वो कैसे सुरक्षित रह सकता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस विस्मृति को योग माया का प्रभाव बताया। भौतिकतावादी व्यक्ति महामाया से, बहिरंगा शक्ति से मुग्ध होते हैं। भक्तगण दिव्य शांति की व्यवस्था के अंतर्गत योग माया से मुक्त होते हैं। श्लोक संख्या 44 में, सद्यो नष्ट स्मृति गोपी सारोप्य आरोहम आत्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया आसीत यथा पुरा। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपनी पुत्र को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ा। यह सोचने लगी, ये मैं क्या सोच रही हूँ, कृष्ण की माया है, कृष्ण की दिव्य शक्ति है, गर्गाचार्य ने ऐसे कहा था, अरे ये तो मेरा छोटा सा नवजात बिल्कुल सुकुमार शिशु है, इसको मैं कैसे यूं छोड़ के और अम, इतना ऐश्वर्यशाली और शिष्टा के रूप में विचार करने लगूं। तुरंत मैया अपने मूल रूप में आ गई, अपने वात्सल्य स्नेह के भाव में आ गई। चोप निषद्भिश्च सांख्य योग्यश्च सात्वते उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। तो यहाँ अनुवाद में कहीं हमें एक वेद के बारे में पता चलता है, कहीं हम 3 वेद के नाम सुनते हैं, कहीं हम 4 वेद के नाम सुनते हैं। तो स्कंद 1 जब हम श्रवण कर रहे थे, बिल्कुल आरंभिक प्रथम द्वितीय अध्याय में ही वहां स्पष्ट कर दिया गया था कि सबसे पहले एक वेद था, फिर उसके विभिन्न वर्गीकरण व्यासदेव द्वारा किए गए अपने शिष्यों के द्वारा। उन्होंने उसे विषय क्षेत्र का, एक में सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद जो हम श्रवण कर रहे हैं, और जिस समय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से ये वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय भी अथर्ववेद जिसमें समस्त प्रकार के दर्शन जो वर्तमान के, जो यदि हम समय काल में पीछे जाएं तो उसके सबसे निकट में आता है, वो अथर्ववेद है। तो 1, 3 और 4 की संख्या से हमें भ्रमित नहीं होना है। व्यासदेव द्वारा स्वयं और अपने शिष्यों की विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं द्वारा इस वैदिक वाङ्मय का इस प्रकार विस्तार किया गया। ये वहां अत्यंत विश्वास के साथ शिला प्रभुपाद ने कहा था स्कंद एक के उस विषय में, जहां वेदों के, जहां पुराणों के, जहां इतिहास के वर्गीकरण की बात की गई है और शिष्यों को अलग अलग दिया गया है। शिला प्रभुपाद ने कहा है कि आचार्य परंपरा में इसे पूर्ण रूपेण एक मत से स्वीकृति है कि पूरे विश्व में जो भी ज्ञान प्रचार हुआ है विभिन्न सभ्यताओं में, उसका मूल यहाँ सनातन वैदिक वाङ्मय से आरंभ होता है। तो कहने का अभिप्राय है, इस विश्व की सभ्यता में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका मूल वेद नहीं है। वेदों के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर भूमंडल पर अलग अलग विचरण करने के लिए निकले हैं वेद व्यास के शिष्य। तो संख्या से हमें
विचलित नहीं होना है। यहाँ पर कहा गया कि चाहे वेदों की बात की जाए, उपनिषदों की, सांख्य योगों की या किसी ग्रंथ या वैष्णव साहित्य की, अंतिम उद्देश्य परम पुरुष को अपना सामान्य बालक समझने वाली मैया के सर्वोच्च पद की अनुभूति करना है। हम प्राणियों को जो साधक के रूप में अपनाया, अपने आप को भगवान के चरणों में भगवत कृपा को प्राप्त करने के इस आकांक्षी व्यवहार में जीवन जी रहे हैं। कैसे मैया पुनः अपने स्नेह वात्सल्य भाव पर आ गई, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। श्लोक संख्या 46 में कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीराजोवाच नंद किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनं हरि। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिससे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई? क्योंकि स्कंद 10 के आरंभ में ही भगवान ने देवकी और वसुदेव का स्वरूप तो स्पष्ट कर दिया। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर पूछते हैं कि ऐसी प्रेममय सिद्धि प्राप्त करने के लिए नंद बाबा और मैया यशोदा ने ऐसा क्या किया था? इतनी भाग्यशालिनी मैया और इतने आनंद से विवल निर्दोष स्वभाव के नंद महाराज, यशोदा च महाभागा। सरल तरीके से पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि ऐसा क्या किया। कहते हैं आगे, पितरो नान्वविन्दितां कृष्णोदारार्भके हितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशम् अमलापहम्। पितरो न अन्वविन्दितां कृष्ण उदार अर्भक इहितं गायन्ति यद्यापि कवय यत्लोकशमल अपहम्। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही कृष्ण की उदार लीलाओं, बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान है कि इनका उच्चार करने मात्र से संसार का कल्मश दूर हो जाता है, किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया। अतएव उनकी स्थिति वसुदेव तथा देवकी से सदैव श्रेष्ठतर है। तो यहाँ तुलना नहीं की जा रही है भक्त की, यहाँ किसको कौन सा सुख प्राप्त हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ है, पर जन्मते ही उन्हें माता यशोदा के पास पहुंचा दिया गया। यहाँ तक कि देवकी कृष्ण को अपना स्तनपान भी ना करा पाई, इसलिए बाद में वर्णन आएगा इसी श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 में कि जब देवकी अन्य पुत्रों के साथ भी, स्वयं कृष्ण के साथ भी और अन्य 6 पुत्रों के साथ भी कृष्ण से अनुरोध करके वापस उन्हें प्राप्त करती हैं, उस समय काल में तो उन्हें स्तनपान कराती है। उसको यहाँ पर उल्लेखित करते हुए कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि मैया दूध तक न पिला पाई थी, और इसलिए महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि नंद और यशोदा का कौन सा भाग्य, कौन सा इतना सुकृत रहा होगा कि उन्हें इतना उच्च पद प्राप्त हुआ। भगवान की बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करने के लिए तो ब्रह्मा, महेश, अन्य देवी देवता भी विभिन्न रूप स्वरूप में आकर निवास करते हैं ब्रज में, अयोध्या धाम में, उन्हें वो दर्शन हो सके। क्या था वो सौभाग्य? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धर्या भार्यया सह करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मण तम उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। तो वसु रहे हैं नंद बाबा द्रोण नाम से, और उनकी पत्नी धरा रही है मैया यशोदा। तो जब जब भगवान आते हैं तब तब अपने पार्षदों सहित आते हैं।
ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना है द्रोण और धरा को, और वे अनुरोध करते हैं। क्या अनुरोध करते हैं ब्रह्मा जी से? जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिं तरे। द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दे कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे पर ब्रह्म परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सके। इसलिए भगवत धाम में जाने के बाद किसी को वापस आने की आवश्यकता नहीं है, पर केवल और केवल भगवान की अहेतुकी की कृपा से कोई परम भागवत पार्षद के रूप में धराधाम पर आकर भगवान की लीलाओं को सामान्य प्राणियों को पुनः प्रकट करता है, कई बार छिन्न भिन्न हो चुकी आध्यात्मिक व्यवस्था को स्थापित करता है, प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है, जिससे जीव सरलता से इस भौतिकतावादी जीवन से छुटकारा पा सके। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, द्रोण के इस कथन से ये स्पष्टतया इंगित होता है कि द्रोण तथा धरा कृष्ण के नित्य पिता और माता हैं। जब कृष्ण को आविर्भाव की आवश्यकता अनुभव हुई, तो पहले द्रोण और धरा इस धराधाम पर आए, क्योंकि भगवान सामान्य रूप से जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अपने संगियों के साथ अवतरित होते हैं। तो मैया यशोदा नंद महाराज अपने संगियों के साथ पहले आकर ब्रज में वो वातावरण उत्पन्न करते हैं और उसके पश्चात भगवान वहां अवतरित होते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 50 में, अस्तित्वत्युक्तः स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशा जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा साधरा अभवत्। जब ब्रह्मा ने कहा हाँ ऐसा ही हो, तो परम भाग्यशाली द्रोण, जो भगवान के समान था, व्रजपुर वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हो। तो ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त किया, ब्रह्मा जी ने हाँ कहा, हाँ कहते ही भगवान के दिव्य लीला में भागीदार बनने वाले नंद बाबा और मैया यशोदा के रूप में द्रोण और धरा इस धराधाम पर आ गए। तो नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध है धरा और द्रोण, नित्य सिद्ध कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, वे शाश्वत माता पिता के रूप। और सुतपा तथा प्रश्नी गर्भ को कृष्ण के माता पिता बनने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। तो नंद बाबा और यशोदा मैया जो धरा और द्रोण है, उन्हें कोई विशेष साधना नहीं करनी पड़ी, वो सदा सर्वदा भगवत सेवा में संलग्न। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, देवकी और वसुदेव साधन सिद्ध हैं, धरा और द्रोण नित्य सिद्ध। पुनः तुलना नहीं है, साधन सिद्ध का अगला स्तर नित्य सिद्ध होता है। साधन सिद्ध में बन के ऐसी प्रवीणता प्राप्त कर लें कि सदा सर्वदा उस शाश्वत संबंध में हम निवास कर सके, ये धरा और द्रोण के जीवन से पता चला। श्लोक संख्या अंतिम 2 श्लोक है संभवतः इस अध्याय के। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ततो भक्ति भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो नितरामासीत् गोप गोपीषु भारत। हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने, तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का, नंद महाराज और यशोदा मैया के आने के बाद भी वात्सल्य प्रेम को बनाए रखने के उनके इस स्वाभाविक व्यवहार से अन्य सभी ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास। भक्तों का संग किस प्रकार से जीवन का रंग बदल देता है, जीवन जीने का ढंग बदल देता है।
वो यहाँ पर लिखित हुए। तो जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वे सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति विकसित कर ले जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। श्लोक संख्या 52 में कहते हैं, कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभु सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत ब्रजभूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कंद 10 भगवान की विभिन्न दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। अध्याय 9 में माता यशोदा द्वारा कृष्ण के बांधे जाने की घटना का उल्लेख है, जिसे हम दामोदर लीला भी कहते हैं, और इसका श्रवण हम अगले सत्र में आरंभ करने का श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से प्रयास करें। आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।